हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट, है ना? करंट के बदलने के कारण जो ईएमएफ बनता है उसी को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो। सेल्फ इंडक्शन हो गया था, हाँ ये नहीं, बेटा। सेल्फ इंडक्शन हुआ था। हाँ, और इसके दो थे, कौन कौन से? एक सेल्फ और एक म्यूचुअल ना। हेलो। अब सेल्फ में हमने क्या बताया था? एन फाई इज इक्वल टू एल आई, और दूसरा क्या बताया था? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डॉट डी आई बाई डी। यहीं तक हुई थी हम लोग की बात ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, इसका यूनिट हमने कितना बताया था? इंडक्टेंस का यूनिट क्या था? नहीं बताया। पक्का? अब देखो, पायल कह रही बताया था, प्रथमेश कह रहे नहीं बताया, तुम किसकी बात माने? हेनरी हाँ, बताया था। हेनरी बताया था, सुन लिए प्रथमेश? सुने कि नहीं? इसका इंडक्टेंस का इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? हेनरी है, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एच। और इसका डिमेंशन निकाल लोगे कि नहीं? हाँ बेटा। ईएमएफ इक्वल टू एल डॉट डी आई बाई डी टी नेगेटिव। तो इसका अगर निकालना तो ईएमएफ क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन 80 और ये टी अपॉन ए इक्वल टू एल। तो क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री, सॉरी नहीं, टी माइनस टू ए माइनस, यही आएगा ना बेटा इसका डिमेंशन? हेलो। हाँ, नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, इरेज करें इसे। हेलो, इरेज करें? हाँ, चलो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। इंडक्शन लिखवाया था कल, शायद गलती से हो गया था इंडक्शन, इंडक्टेंस होगा रे बेटा, उसको इंडक्टेंस कर लो अभी। इंडक्टेंस क्या? हाँ, TANCE, इंडक्शन नहीं, इंडक्टेंस। ठीक है ना? गलती से मुंह से कल निकल गया होगा इंडक्शन, इंडक्शन नहीं, इंडक्टेंस। ठीक है ना? सुधार लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखो, ये एक सोलेनॉइड है,
में करंट जो है I इज इक्वल टू 0 टू I इक्वल टू मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है, मेरा करंट ये चला, ठीक है ना। तो N फाइव इज इक्वल टू Li, पता है ना। तो N फाइव क्या हो जाएगा, B डॉट A इज इक्वल टू Li। ये B किसका है, इसी सोलोनॉइड से लिंक होता हुआ ना बेटा। तो B की वैल्यू कितनी बताई थी, म्यू नॉट स्मॉल n I डॉट A इक्वल टू Li, यही होगा ना। B फॉर सोलोनॉइड, याद है कि नहीं। B ऑफ सोलेनॉइड कितनी होती है, बोल दो, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, दिस आई एंड दिस आई विल गेट कैंसिल। तो L इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन अपॉन एल। ये स्मॉल एन क्या है, एन अपॉन एल है, दो एल हो गए ना, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते, तो एन अपॉन एल डॉट ए। यहाँ तो डाउट, 2 कैपिटल एन हो गए। तो एक कैपिटल एल हटा दिया ना हमने, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड को स्मॉल एल मान लिया। एन एन हाँ, तो ये स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या होता है सोलेनॉइड में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना बेटा। हाँ हाँ और ये नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। अच्छा, ये एन फाइव को हम लोग क्या नाम देते हैं पता है, एन फाइव को नाम देते हैं फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, जल्दी नोट करो। सर वो फ्लक्स के बाद क्या लिखा है, लिंकेज, LIN लिंक। CKAGE, लिंकेज। एल इंडक्टेंस होता है क्या? हाँ बेटा, L इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। हो गया, हम्म, आगे बढ़े बेटा। 1 मिनट सर। हो गया। हो गया। हम्म, आगे बढ़े।
हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पाया कि अगर ये कोई सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड का जो L होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर म्यू नॉट A अपॉन L। अब अगर इस सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हमने एक मैग्नेटिक रॉड रख दिया, अरे यार ये क्यों नहीं लिखा? कुछ ऐसा मैग्नेटिक रॉड रख दिया, ठीक है। अब इसका इंडक्टेंस कितना होगा, अब इसका L कितना होगा इस केस में, ठीक है। चलो बताओ इस केस में L कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ तो हम बता रहे हैं। इस केस में तो L इतना होगा, इस केस में L कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा। हेलो, हाँ सर एक हाँ जल्दी बताओ। यहाँ पर भी I इज इक्वल टू 0 तो I इज इक्वल टू मैक्स होता है ना। तो होगा ही, देखो L इज इक्वल टू, हाँ, 0 से मैक्सिमम जा रहा है, n स्क्वायर A, यहाँ पे म्यू नॉट नहीं होगा, म्यू फॉर द मीडियम हो जाएगा। कैसे होगा ये भी तुमको समझाते समझने की। वो तो करंट 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 होगा, बिना करंट बदले तो इंडक्टेंस होगा नहीं, क्योंकि इंडक्टेंस का यही डेफिनेशन है, हाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होना ड्यू टू चेंज इन करंट। बात सुनाई कि नहीं? हाँ तो इसका देख लेते हैं, फ्लक्स लिंकेज n फाई इज इक्वल टू Li। तो n फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b डॉट a इक्वल टू Li। इस केस में b हमने कितना बताया था, भूल गए कि याद है? याद करो b हमने कितना बताया था, b इज इक्वल टू, याद आ रहा है? याद आ रहा है? म्यू एच। इस केस में याद आ रहा है कितना बताया था, म्यू रिलेटिव डॉट एच। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 1 प्लस काई डॉट एच, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये तो यही था। अब 1 प्लस काई की वैल्यू म्यू रिलेटिव होती है, हाँ और म्यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी होती है बताया था ना, म्यू एम हाँ अपॉन म्यू नॉट। याद आ रहा है? बताया था, याद करो कि म्यू रिलेटिव हाँ यानी बताए। परमिटिविटी इन अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस, है कि नहीं? और h की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, याद करो,
एच की वैल्यू हमने बताई थी Ni, क्लियर है? तो ये हो गया N, और B की वैल्यू कितनी होगी, म्यू आर। और ये कुछ भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो N म्यू आर, और इसकी H की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Ni.A इक्वल टू L, ठीक है ना? ये और ये, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू आर N² A अपॉन L। समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी कर लो। अब म्यू आर को 1 प्लस काई भी लिख सकते हैं, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, कर लो। हो गया? हेलो हेलो, सर हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? हो गया? जल्दी नोट करो। डू इट फास्ट। थैंक यू। हो गया। बेटा हो गया? हाँ अब आगे लिखो, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अगला हेडिंग लिखो, expression for energy stored in an inductor. तो क्या होगा, जल्दी बताओ, कुछ दिमाग लगाओ, कैसे निकाला जाएगा? बताने को तो हम बता देंगे, कुछ सोचो। तो देखो, तुम्हारे पास पावर इज इक्वल टू क्या होता है, EMF.I होता है कि नहीं? बताया था ना? तो पावर इज इक्वल टू dW/dt, और EMF की वैल्यू इस केस में L.di/dt.I। ये और ये गेट कैंसिल्ड, तो dW इज इक्वल टू L.I.di, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
W इज इक्वल टू L डॉट IDI 1/2 I स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। This is the expression for energy stored in an inductor. हो गया बेटा, जल्दी करो। माइनस साइन नहीं लगाया सर, हाँ बेटा, माइनस साइन माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलो वो भी कर देते हैं। अब सही है। हाँ पावर कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखना। हाँ वो पता है। तब या तो कोई डाउट? आगे बढ़े। हेलो, रुको एक मिनट। जल्दी करो। हो गया। हो गया। हाँ अब तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर a म्यू नॉट अपॉन L डॉट हाफ L I स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं बेटा? हेलो, ये भी तो एक एक्सप्रेशन बन सकता है, नहीं बन सकता? बोल भाई। हाँ अच्छा, एक और एक्सप्रेशन बन सकता है क्या? हाफ n अपॉन L I म्यू नॉट, ये तीनों मिला के क्या बन गया? V। फिर क्या बचा तुम्हारे पास? A। फिर तुम्हारे पास क्या बचा? I। और आखिरी चीज क्या बचा? एक कैपिटल N। ये कैसे वो समझ में आई बात? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो एक N, म्यू नॉट और I, ये तीनों मिला के क्या बन गए? B बन गए ना बेटा। हेलो, ये भी तो एक एक्सप्रेशन हो सकता है। हाँ तो डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी आ चुकी है? हाफ BAIN, है ना बेटा। अब वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा? ये रहा ना सोलोनॉइड,
ये सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड का वॉल्यूम कितना होगा बताएं आप लोग, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, यानी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी कितनी, KL। होगी कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ बहुत। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A.L। ये A और ये A कैंसिल, तो कितना हो गया, 1/2 B N I अपॉन L। ठीक है, गुड आउट। यहां तक करो, अभी फाइनल एक्सप्रेशन नहीं आया, यहां तक करो तो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, यहां तक करो। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हमने कितनी पाली, 1/2 B.Ni/L। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे म्यू नॉट से डिवाइड एंड म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं एक्सप्रेशन पे। तो 1/2 B.N/L.I.म्यू नॉट होल अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? क्यों? हेलो, अरे बोलो यार, हाँ या ना? हेलो, हाँ। तो फिर ये फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, आया 1/2 B ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन म्यू नॉट N अपॉन L, यानी कि स्मॉल n। याद रखना, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? हेलो, हेलो, बी B। तो B.B B स्क्वायर अपॉन, ये हो गई एक्सप्रेशन किसकी, एनर्जी डेंसिटी। जल्दी करो। आगे बढ़े, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ ये कौन सा कॉम्बिनेशन होएगा रे बेटा?
सीरीज सीरीज होगा। तो सीरीज में बताया था कि पोटेंशियल जो होता है सब पे बढ़ जाता है, लेकिन करंट क्या होता है, कांस्टेंट। याद रखना, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2, इसका इंडक्टेंस L। ठीक है, तो V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V, है ना। तो V इज इक्वल टू माइनस L टोटल डॉट DI टोटल बाई DT इज इक्वल टू माइनस L1 डॉट DI1 बाई DT माइनस L2 डॉट DI2 बाई DT माइनस L3 डॉट DI3 बाई DT। क्योंकि इसमें I सेम है, यानी कि I टोटल जो है वही I1 होगा, वही I2 होगा, वही I3 होगा। बात नहीं सुनाई। और माइनस साइन तो पहले कैंसिल कर दो सबका, और DI टोटल इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, क्योंकि सब में एक ही करंट जा रहा है, तो दिस ऑल्सो गेट कैंसिल। तो यहाँ पे L टोटल कितना आ गया, L1 प्लस L2 प्लस L। क्लियर है? डाउट नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? जल्दी नोट करो। हो गया। आगे बढ़ो। नहीं नहीं, हो गया। आगे बढ़े। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है रे बेटा? पैरेलल पैरेलल। इंडक्टेंस L1, इंडक्टेंस L2, इंडक्टेंस L3। यहां से करंट निकला कितना, I टोटल। I टोटल गया तो यहाँ पे एक करंट आ गया I3, यहाँ पे एक करंट आ गया I2, यहाँ पे एक करंट आ गया I1, अब फिर वापस इसमें करंट कितना आ गया I, है ना। तो इसमें V सेम होता है, पैरेलल में V सेम होता है, बताया था ना। पैरेलल में सेम कौन होता है, V। और नेट करंट जो होता है वो समेशन ऑफ ऑल करंट्स होता है, यानी कि I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बात सुनाई। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। सॉरी गड़बड़ बोल दिया, यहाँ आर कहां से होगा। V इज इक्वल टू L डॉट DI बाई DT, है ना। तो V डॉट DT अपॉन L इक्वल टू DI। और बच्चे क्या हाल है, V डॉट VDT, ये DI कर लेते हैं, DI D टू I टोटल, DI1 DI2 और ये DI3। ठीक है, तो V टोटल DT बाई L टोटल इज इक्वल टू V1 डॉट DT बाई L1 प्लस V2 डॉट माइनस भी लगा ही लो,
और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो V2 डॉट क्या हो जाएगा, dt अपॉन L2 प्लस V3 डॉट dt अपॉन L3। हो गया बेटा। अब चूंकि बताया था कि पैरेलल में जो तुम्हारा V टोटल होगा वही तुम्हारा V1 होगा, वही तुम्हारा V2 होगा, वही तुम्हारा V3 होगा। तो ये सब कैंसिल, और टाइम लैग सब में एक ही होएगा। तो 1 अपॉन L टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन, कर लो क्या हाल है, तुम कसा है, बड़ा है, जेईई मेंस का परीक्षा दिए, क्यों तुमको क्वारंटाइन किए थे? तो इसको बताया नहीं कि मेरा परीक्षा है? फोन नहीं किए? डीएम को फोन करना था, को सीएमओ को फोन करना था। क्वारंटाइन का कागज दिए हैं कि परीक्षा के दौरान तुमको क्वारंटाइन कर दिया गया था? हो गया बच्चों? हेलो। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब चलो, तो सबसे पहले ध्यान दो कि हम लोग एक रजिस्टर पढ़ चुके हैं जिसका सिंबल हम लोग ये बनाते हैं, सॉरी गलत हो गया, रजिस्टर इसका सिंबल हम लोग कुछ यूं बनाते हैं, ठीक है? डाउट समझ में आई बात? ये सिंबल, अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी होती है आई स्क्वायर डॉट आर डॉट टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर डॉट टी, या फिर वी डॉट आई डॉट टी। इसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? उसके बाद इसका सीरीज ऑब्लिक पैरेलल, तो आर इन सीरीज हो जाता है R1 प्लस R2
प्लस R3 और R इन पैरेलल क्या होता है? वन अपॉन R इन पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? बॉस क्या किया है? है बेटा, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। कैपेसिटर, उसका सिंबल कुछ ऐसे बनता है और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ CV स्क्वायर, या दूसरा हाफ V डॉट क्यू, तीसरा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। यही तीन ना बेटा? कॉलम में, क्या बेटा बोलो? पांचवें कॉलम में क्यों नहीं लिखना है क्या? है बेटा, पांचवें कॉलम में लिखना है क्या कुछ? देखेंगे, याद आएगा तो लिख देंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देते हैं। इसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फिर एक्सप्रेशन हमें क्या भी होता बनना है। है? इसका हम एनर्जी बनाए क्या फिर पांचवें बेटा कॉलम? बना लो। हम पांचवा कॉलम बनाए क्या? हाँ बना लो। इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बताया था, याद करो। 1/2 बोलो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है कि नहीं? है ना? इसका याद रखना कि 1 अपॉन सीरीज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओहो, क्या बात है मेरे दिमाग में। 1 अपॉन C इन सीरीज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और C इन पैरेलल क्या हो जाता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा बेटा? इंडक्टर। इसका कैसे सिंबल बनता है? ऐसे। ठीक है, और इसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई? हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, और इसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन 1/2 V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसका L इन सीरीज L1 प्लस L2 प्लस L3 और इसका 1 अपॉन L इन पैरेलल 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। ठीक है, और अगर चौथी चीज लिखना चाहो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। उल्टा लिख दिया, सॉरी।
V is equal to IR, C is equal to Q upon V, और V is equal to minus L dot DI by E। क्लियर है? कोई डाउट? बेटा बाहर की क्लास खुला है? नहीं बंद है। इधर बैठिए। पढ़ना है तुम्हें? किससे? हमसे पढ़ना है? हाँ अच्छा, सेल्फ स्टडी करना है। इधर बैठो, खुला रहता है दिन भर। हेलो हेलो, हो गया बेटा? हाँ। आगे बढ़ें? नहीं। जल्दी करो। हो गया। हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो, लिखो LR सर्किट। क्या लिखना है? LR सर्किट, अगली हेडिंग दो LR सर्किट। अब देखो LR सर्किट के बारे में समझ लेते हैं। ये एक रेजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है, और दोनों कनेक्ट होते हैं एक सेल से। ये एक स्विच लगी हुई है, और ये हो गया मेरा LR सर्किट। ये R हो गया और ये L। ठीक है? हो गया बेटा? हाँ और इसका EMF हमने अज्यूम कर लिया लेटर E। बात हुई? तो क्या होगा बेटा? सेल का क्या? है बेटा? हाँ, सेल सेल का का EMF E हो गया, कि V लिख दे। as soon as S is closed, जैसे ही हमने S को क्लोज करा, I start flowing in circuit
and its value will increase with time from I equal to 0 to I equal to I naught, that is maximum value. ठीक है? And meanwhile, and EMF will be induced on inductor. Note करो. And meanwhile, an EMF will be induced on the inductor. हो गया? एंड के बाद क्या लिखा है? है बेटा? सुनो, हम पढ़ एंड के के सुना बाद देते हैं. As soon as S is closed, I start flowing in the circuit and its value will increase with time from I is equal to 0 to I is equal to I naught, that is maximum value. And meanwhile, an EMF will be induced. And meanwhile, उसी दौरान, and meanwhile, and EMF will be induced on the inductor. On the inductor. ठीक है, आगे लिख देते हैं. मीनवाइल के बाद क्या? N. An EMF will be induced on inductor which will oppose the growth of current. Which will oppose the growth of ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट? अब तो कुल कितने ईएमएफ बन गए? 3 ईएमएफ. एक तो यहाँ पे ईएमएफ जो बना वो क्या बना? ईएमएफ एट आर आई आर. और यहाँ पे जो ईएमएफ बना वो कितना बना? माइनस एल डॉट डी आई बाई. ठीक. एंड करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? आई. तो लिख सकते हैं लेट आई बी द करंट in circuit at any instant of time क्लियर है? तो इस सर्किट में कुल कितने ईएमएफ बन गए बेटा? हेलो हेलो हेलो. 2 की 3? 2 बन गए. 3 हुए ना? 3 एक सोर्स सेल का हो गया है कि नहीं? एक इंडक्टर का हो गया और किसका हो गया? एक रजिस्टर का. बात नहीं समझ आई? तो फिर चौक लगा लेते हैं.
किरचॉफ लूप रूल, या इसी को कहते हैं पोटेंशियल रूल। क्या है? समेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो E माइनस IR माइनस L डॉट di/dt इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी करंट को अपोज करता है ना बेटा, रेजिस्टेंस, और ये भी करंट को अपोज ही कर रहा है। तो E माइनस L डॉट di/dt इक्वल टू IR। पुट आउट, तो L डॉट di/dt इज इक्वल टू E माइनस IR। यहां तक कर लो। तो हो गया। di/dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? E माइनस IR अपॉन L लिख सकते हैं। पुट आउट, हेलो, लिख सकते कि नहीं बेटा? बोलते रहो या हाँ या ना। हाँ हाँ हाँ, तो di अपॉन E माइनस IR डॉट L इक्वल टू dt लिख सकते कि नहीं? पुट आउट। हाँ अब लेट E माइनस IR इक्वल टू Z, तो E क्या है? सेल का EMF है, कांस्टेंट। I क्या है? करंट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो I तो बदलता रहेगा ना बेटा, कहां से कहां, 0 से लेके I नॉट मैक्सिमम तक। तो I हो गया वेरिएबल। R क्या हो गया? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये भी हो गया कांस्टेंट। उसके बाद तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस DI इक्वल टू DZ। ठीक है, तो DI इज इक्वल टू माइनस DZ, इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस DZ अपॉन Z डॉट L इक्वल टू DT। यहां तक कोई डाउट? सर आर भी रहेगा ना वापस कहां बेटा? DI के मल्टीपल में? हाँ होगा, सही बोला। तो DZ अपॉन R। थैंक यू। आगे बढ़ा जाए। हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ अब तो माइनस DZ अपॉन Z डॉट L अपॉन R इक्वल टू DT, यही आया था ना? हाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो L अपॉन R कांस्टेंट हो गया, माइनस ये क्या आ जाएगा? लॉग बेस E डॉट Z इज इक्वल टू T। गलती तो रह रहा। क्या बोला बेटा? क्या बोला तुमने?
तो माइनस एल अपॉन आर लॉग बेसी, और z की वैल्यू कितनी मानी गई है भाई? e माइनस आई आर इक्वल टू t। तो शुरुआत में t का समय क्या था? 0, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे t का समय हो गया t। शुरुआत में करंट क्या था? 0, किसी इंस्टेंट पे करंट हो गया I। तो माइनस एल अपॉन आर लॉग बेस ई माइनस आई आर अपर लिमिट माइनस लॉग बेस ई माइनस 0.r इज इक्वल टू t। नोट कर लिए? जल्दी नोट करो। हो गया। हो गया बेटा? अब माइनस एल अपॉन आर लॉग बेस ई क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। ई माइनस आई आर IR by E. अपॉन ई इक्वल टू टी। ठीक है? कोई डाउट? फिर इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल टू माइनस टी आर अपॉन एल। लिख सकते कि नहीं बेटा? हाँ। फिर से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखें। याद करो क्लास 11th में बताया था कि बेस बेस ही होता है, साइड इंटरचेंज हो जाता है। तो ई बेस है तो ई ही बेस होगा, और माइनस टी अपॉन बेस ई ही होगा, और माइनस टी आर अपॉन एल इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन ई हो जाएगा। याद तक करो। हो गया? हाँ। अब तो e डॉट e टू द पावर माइनस टी आर अपॉन एल इक्वल टू e माइनस आई आर, यही होगा। क्यों भाई? तो
IR is equal to E minus e to the power minus t r upon L। यहाँ पे डॉट हो जाएगा। फिर यहां से कॉमन ले लिया क्या, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल इक्वल टू आई आर। ठीक है, वेयर आई क्या है, करंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t। यहाँ तो कोई डाउट? हेलो हेलो, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। When current reaches to its maximum value, that is I naught। जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा वो क्या है बेटा, आई नॉट। उस केस में ईएमएफ फॉर इंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। ईएमएफ फॉर इंडक्टर क्यों जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि आई अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तुम नहीं समझे मेरी बात? देखो ईएमएफ फॉर इंडक्टर क्या होता है, एल डॉट डी आई बाई डी टी, यानी आई बदल रहा है, तो आई बदल रहा है जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक। तो जब मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो बदलेगा तो नहीं है कि नहीं? जब वो नहीं बदलेगा तो डी आई तो जीरो हो जाएगा ना बेटा। नहीं बात सुनाई? हाँ आई। हाँ फिर क्या बेटा? से बताओ ना। अच्छा ध्यान से सुनो, जो करंट है वो जब हम किसी इंडक्टर के साथ रजिस्टर में लगाते हैं या ऐसे भी करंट जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट की जो वैल्यू है वो जीरो से मैक्सिमम तक जाएगी। बोलो हाँ, हेलो हाँ। जब मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी तो फिर आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इंडक्टर पे ईएमएफ कब बनता है, जब करंट कांस्टेंट होता है कि जब करंट बदलता है, बदलता है। तो जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को पा लिया तो क्या अब उस पे करंट बदलेगा, है? नहीं नहीं बदलेगा। तो इंडक्टर पे ईएमएफ बनेगा, नहीं। बस वही तो हमने कहा कि जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को पा लेगा तो इंडक्टर पे कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। बात समझ गई? तो किरचॉफ का एक्सप्रेशन क्या था बेटा, E माइनस एल डॉट डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर, यही था ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पे जब I इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। दिस होल एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ में आई बात की नहीं? अगले पेज पे ले लें क्या, अगले पेज पे ले लें या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अगले पेज पे ले लें। तो क्या हो जाएगा बेटा, E माइनस एल डॉट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। तो फॉर आई इक्वल टू आई नॉट, एल डॉट डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो पायल?
हेलो पायल, पायल तो सुन पा रही है हमें? पायल सुन पा रही है? वी फॉर i इज इक्वल टू आई नॉट एल डॉट डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जानी है? जल्दी बोलो, कितनी हो जानी है? 0 हो जाएगी ना भाई, यही तो अभी हम बता रहे थे। नहीं समझ में आया बेटा? हेलो हेलो प्रथमेश, आया। पायल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट हो जाएगा ना? तो E इक्वल टू आई नॉट आर जब हो जाएगा तो हमने क्या पाया था? हमने पाया था आई आर इक्वल टू E इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पी आर अपॉन एल, यही पाया था ना? तो आई आर इज इक्वल टू आई नॉट आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पी आर अपॉन ये आई, सॉरी ये आर और ये आर कैंसिल। तो करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस p अपॉन आर अपॉन एल का, ये हुआ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का क्वेश्चन। जहाँ आई नॉट मेरा क्या है? मैम बात सुने कि नहीं? लिख लो, जल्दी करो बेटा। हो गया। हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। जल्दी करो। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 कर दिया हमने यहाँ पे, t इक्वल टू 0। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इक्वल टू 0 का मतलब S2 नेट क्लोज। जैसे स्विच को क्लोज करें ठीक एग्जैक्ट उसी समय, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ। एनीथिंग टू द पावर 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू आई नॉट एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, काफी लंबे समय के बाद स्विच के कनेक्ट करने के बाद, ठीक है? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी देखो जरा। जीरो। हाँ, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 कैसे? तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डॉट r अपॉन l, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी
इक्वल टू 0। क्लियर है ना? ये होगी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू बेटा होगी ना? नोट कर लो। नोट कर लिया? अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये तुम्हारा आई एक्सिस है, ये तुम्हारा टी एक्सिस। तो ये कौन सी जगह है? आई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम। तो ग्राफ इसका कुछ एक्सपोनेंशियल पर, इसे टच मत कराना। ये टच कहाँ होगा? t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ऐसे चलते। बात सुनी कि नहीं? इसे कभी टच मत कराना। ये कहाँ टच होगा? t इक्वल टू इनफाइनाइट। बात सुनाई? तो डाउट? जल्दी करो। Where? हो गया ना? हाँ। टाइम भी हो गया। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देने की कोशिश करना। पोटेंशियल एट आर, तो V इज इक्वल टू क्या है? आई आर। और I की वैल्यू कितनी है? आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पी आर अपॉन एल, है कि नहीं? बात सही? तो T इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एट आर भी 0 होगा, और T इक्वल टू इंफिनाइट पे पोटेंशियल एट आर कितना हो जाएगा? आई नॉट डॉट आर, एंड आई नॉट डॉट आर इज इक्वल टू ई एम ऑफ द सेल, इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, इस केस के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो
ठीक यही ग्राफ बनेगा, ऐसा ही कुछ। और ये कौन सी जगह होगी बेटा? ये वी आर का एक्सिस है, ये टी का एक्सिस है, और इसका जो वी आर का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल। या तो डाउट? हेलो हेलो, हाँ आगे बढ़े। हाँ अब टाइम हो गया। टाइम हो गया। इसके बाद कोई क्लास है क्या तुम लोगों का? केमिस्ट्री की क्लास है कितने बजे? 11। केमिस्ट्री वाले सर आ गए हैं क्या? केमिस्ट्री वाले सर तो अभी आए नहीं है। क्या? केमिस्ट्री वाले सर तो अभी आए नहीं है, तो 2 मिनट खींच दें। नहीं, वो दूसरे आईडी पे होता है, हैं? दूसरे आईडी पे होता है, यहाँ नहीं होता। तो दूसरा कंप्यूटर पे भी दीजिए, खाली नहीं हुआ है। ठीक है कि रहने दे, जल्दी बोलो। सर आने तक दे लो। छोड़ दो। यार कुछ कंटेंट है, अब फिर अब शाम को आएंगे तो सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, और तो चलो कोई बात नहीं। क्या तक रही है? पायल, पायल, हेलो पायल, सुन पा रही है हमें? हाँ उस वक्त हम पूछ रहे थे तो बोल क्यों नहीं रही थी? सर, थोड़ी आवाज कट के आ रही थी। समझ में आया कि नहीं? हाँ। चलो, थैंक यू फॉर टुडे।